सारा रिकॉर्ड कंपनियों के गिरेपुंज में क्यों रखा गया है? पूरे सिंगरौली जिले के अधिकारी कंपनियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के पैडरवाह क्षेत्र में टीएचडीसी कंपनी कोल माइंस का काम किया जाना है, जिसे लेकर आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया। नाराज विस्थापितों द्वारा इस जन सुनवाई का बहिष्कार व विरोध किया गया। विस्थापित नेताओं का कहना है कि यह जन सुनवाई नहीं, ताल सुनवाई है। विस्थापितों की परिसंपत्तियों को छोड़ दिया गया है। 2009 का अवार्ड पास किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। जन सुनवाई गाँव में करनी चाहिए, यहाँ शहर में किया जा रहा है। विस्थापितों के पास किराए नहीं है। शहर में आने के लिए विस्थापितों के कई बालिग परिवार हो गए हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। विस्थापितों की जमीनें जो सिंचित थी असिंचित किया जा रहा है। कंपनी के द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है। कंपनी की मनमानी में प्रशासन साथ दे रहा है। विस्थापितों का कहना है कि 14 वर्ष से सिर्फ जन सुनवाई किया जा रहा है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। देखिए सिंगरौली जिले से BSP 24 न्यूज से चेयरमैन बालकृष्ण तिवारी की है खास रिपोर्ट। प्रभावित क्षेत्र की जन सुनवाई है। पाठक जी, उस क्षेत्र के आप विस्थापित नेता हैं, सरपंच पति हैं, क्या कहना है आपका? 2006 से हम लोगों के क्षेत्र में कंपनी कोल ब्लॉक लगा रही है। 2006 से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है। न वहाँ निर्माण हो रहा है, न विकास हो रहा है। वहाँ की जनता 14 साल से कूप मंडूक तरह से बैठी है। इनके कई लोग गांव में कैंसर की बीमारी से मर गए। दवा नहीं हो पा रही है, बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है। लोग कई बार निवेदन देते देते परेशान है। 1 रुपए का किसी तरह से प्रशासन से कोई मदद नहीं है। रही बात जन सुनवाई की, तो आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, सनी देओल उसमें था। तो उस पिक्चर में एक रोल था कि पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पर पेशी, पेशी पर पेशी। एक एक आदमी ने कम से कम 50-100 बार जन सुनवाई से लेकर के वहाँ गांव में 8 कलेक्टर बीत गए। सिंगरौली जिला बना 2008 से, 2006 से वहाँ कंपनी का अर्जन हो रहा है। जब सीधी जिला था तब से लेकर सिंगरौली में जितने कलेक्टर आए, जय बार कलेक्टर आते हैं तय बार जन सुनवाई करते हैं। सिर्फ जन सुनवाई हो रही है। कोई भी सूची, न तो विस्थापन की सूची आज तक बाहर आई। 2017 में जो सर्वे किया गया, S9 सर्वे, एपी कंपनी में सूची बाहर कर दिया, लेकिन टीएचडीसी ने सूची को गोपनीय बना के रखा है। सिंचित असिंचित का सर्वे पटवारी लोगों ने किया, उसको उन लोगों ने गोपनीय बना के रखा है। भू अर्जन का काम शासन का है, न कि कंपनी का। सारा रिकॉर्ड कंपनियों के गिरेपुंज में क्यों रखा गया है? पूरे सिंगरौली जिले के अधिकारी कंपनियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन द्वारा जिला मुख्यालय सामुदायिक भवन में जन सुनवाई का कैंप लगाया है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जन सुनवाई का हम लोग पूर्णतः विरोध करते हुए बहिष्कार करते हैं। चूंकि आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ जन सुनवाई के नाम पे जिला प्रशासन और टीएचडीसी कंपनी प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ कोरम पूर्ति करता है। जितने आवेदन आते हैं ना, तो उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई है, सिर्फ ये फर्जीवाड़ा है। दूसरी बात, यह कैंप संबंधित ग्राम पिडरवाह में लगाया जाना चाहिए, न कि सामुदायिक भवन में। वहां से विस्थापित दिन भर का समय निकाल करके अपने वाहन के माध्यम से यहाँ कैसे पहुंच पाएंगे? उनकी मजदूरी का भुगतान कौन करेगा? दिन भर का समय यहाँ दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो किसानों की मांग है वह सामूहिक है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। जो जमीन उनकी असिंचित है उसको सिंचित नहीं किया गया है। अब इसके बारे में वो कितने आवेदन वो देते देते थक गए हैं। उनके गांव में कई बार कैंप लगा। तत्कालीन कलेक्टर KVS चौधरी जी जाकर के वहां कैंप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हम सूची सार्वजनिक करेंगे, चस्पा करेंगे। आज तक सूची प्रकाशित नहीं की गई है। कांग्रेस पार्टी ने टीएचडीसी कंपनी का घेराव करने के लिए अल्टीमेटम दिया था। उस के जवाब में जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया था कि 30 नवंबर तक सारे मामलों का निराकरण करते हुए, सूची चस्पा करते हुए मुआवजा का भुगतान का निराकरण कराया जाएगा। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ आज यहाँ पर कैंप लगा करके जन सुनवाई करके ये कोरम पूर्ति करना चाहते हैं, जिस कारण से हम लोग इस जन सुनवाई का विरोध करते हुए बहिष्कार करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल 2017 में जो सर्वे हुआ है उसकी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन जो इन्होंने किया है उसकी सूची सार्वजनिक की जाए और जो वहाँ के विस्थापित है उनको उसमें अवार्ड में शामिल कराया जाए। टीएचडीसी की आज जन सुनवाई है। विस्थापितों का आरोप है कि ये 2008 का अवार्ड 2012 का अवार्ड पारित कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की परिसंपत्ति छूट गई है। सिंचित का असिंचित कर दिए हैं। घरों का पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या कहना है आपका? ये सब जो है जो भी 2009 का में अवार्ड एक पास हुआ था, जिसको संशोधित अवार्ड 2019 अगस्त में प्रशासन द्वारा जो है वो स्वीकृत किया गया है। उसके आधार पे जो नियमानुसार जो भी बन रहा है, जो मुआवजा वो प्लस जो
वर्ष 2019-20 का मार्केट वैल्यू ज़मीन की है या संपत्तियों का है, उसके अनुसार कुछ जो नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। उसके बाद जो अंतर की राशि है वो राशि THDC इंडिया लिमिटेड अपनी तरफ से विशेष पैकेज के रूप में काश्तकारों को दे रही है। नहीं, उनका आपत्ति है कि सब आपका वादा हवा हवाई है। अभी तक जो है आप नहीं साहब, बस मुंह से बोलते हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि अपने को कोई कुछ नहीं बताया जा रहा कि हमारे घर का कितना बना, कुआं बावली का कितना बना, छूट गया है। नहीं हम उसमें क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी है, जो अवार्ड में जो 2009 के था, एक तो ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी है रेट इनका वर्तमान में लागू 11 वर्ष बीत गए 2009 के बाद। वो उसके बाद लोग कुआं बावली घर बनाए, वो छूटा जा रहा है। आप उसको अवार्ड में शामिल नहीं कर रहे। उसका मूल्यांकन जो है वो लगभग तैयार हो चुका है और वो उसका भी वितरण की प्रक्रिया जो है शीघ्र ही प्रारंभ होगी। उसको भी दिया जाएगा। जो सिंचित असिंचित है उस मामले में भी तहसील के लोगों ने SDM साहब ने जो है उसको सर्वे कर लिया है और उसमें से वो सब कैलकुलेशन करके वो भी धनराशि जो है वो भी धनराशि कंपनी अलग से विशेष पैकेज के रूप में दे रही है।